ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब कोई व्यक्ति विषयों का मनन करता है तो आसक्ति उन विषयों में उत्पन्न होती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर पुरुष का पतन हो जाता है। अर्थात भगवान के परायण ना होने से, भगवान का चिंतन ना होने से माया के विषयों में चिंतन होता है। कारण कि जीवात्मा के एक तरफ ईश्वर है, दूसरी तरफ संसार। जब ईश्वर का आश्रय छोड़ देता है जीव, तब संसार का आश्रय लेता है। संसार का चिंतन करने से मनुष्य की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मानव उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उसमें सुख होता है, यानी प्रियता आ जाती है। प्रियता से बार बार चिंतन होने लगता है। चिंतन से विषयों में राग पैदा हो जाता है। राग पैदा होने से उन विषयों में कामना पैदा हो जाती है। ये सब मुझे मिले, और उस कामना के लोभ में प्राणी कार्य करता है और उन कामनाओं को पूरा करने में बाधा आती है, तो मनुष्य में क्रोध आता है। क्रोध पैदा होने पर मूढ़ भाव हो जाता है। पहला, काम में सम्मोह होता है। उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मानव काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य कर बैठता है। दूसरा, क्रोध में मनुष्य मित्रों और बड़ों को उल्टी सीधी बातें कह देता है, न करने लायक बर्ताव कर देता है। तीसरा, लोभ में सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं करता। चौथा, मोह में संभाव नहीं होता, पक्षपात पैदा हो जाता है। इन चारों से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ भाव। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, यानी मूढ़ भाव से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य में ज्ञान की शक्ति नहीं रहती और मनुष्य पशु बुद्धि में अपनी स्मृति से गिर जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है।